आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उनसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सूमी में फंसे छात्र बोले, ये हमारा आखिरी वीडियो है, कुछ हुआ तो भारत सरकार जिम्मेदार। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए बढ़ाए, कल से लागू होगी नई कीमतें। यूपी चुनाव में आखिरी चरण में इन तीनों सांसदों पर नया पार लगाने की जिम्मेदारी लोकप्रियता दांव। अयोध्या में डीएम आवास के बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग कई बार बदलने के मामले में एक्शन, जेई सस्पेंड। रूस का बड़ा आरोप, यूक्रेन ने 3700 से ज्यादा भारतीयों को जबरन बनाकर रखा है बंधक। प्रियंका राहुल ने बनारस में ही पहुंचकर पीएम मोदी का नाम लिया, बड़ा आरोप लगाया। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले ने बढ़ाई विश्व युद्ध की आशंका, जेलेंस्की बोले तो हो जाएगा यूरोप का अंत। धार और खंडवा के शिवालयों में जुटी भीड़, दावा भगवान भोलेनाथ और नंदी की मूर्तियां पी रही है पानी। गंगूबाई काठियावाड़ी ने वर्ल्ड वाइड मचाया धमाल, 100 करोड़ हुई आलिया भट्ट की फिल्म। 100वें टेस्ट मैच में विराट कोहली को मिला गार्ड ऑफ ऑनर, गले लगाकर कप्तान रोहित शर्मा को किया शुक्रिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारत सरकार पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के तमाम प्रयास कर रही है। इस कड़ी में हजारों की संख्या में छात्र वापस लौट आए हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर भारतीय फंसे हैं। उनका आरोप है कि न सरकार और न ही दूतावास हमारी ओर ध्यान दे रहा है। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके पीछे भारत सरकार और दूतावास जिम्मेदार होगा। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया है। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतें में रविवार से लागू होगी। कंपनी की ओर से शनिवार को कहा गया कि बढ़ती लागत की वजह से दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। मूल्य वृद्धि के बाद मदर डेयरी की फुल क्रीम दूध की कीमत 59 रुपए प्रति लीटर होगी। वहीं टॉन्ड दूध की कीमत बढ़कर 49 रुपए और डबल टॉन्ड दूध 43 रुपए में मिलेगा। चुनावी समर में आखिरी दांव के बीच यूपी के 3 सांसदों पर बड़ी जिम्मेदारी है। यह सांसद वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव व मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल है। यह अपनी अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और जनता के बीच लोकप्रिय भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी व अपना दल सोनीलाल के प्रत्याशी इन सांसदों की लोकप्रियता के सहारे अपने नैया पर लगने की उम्मीद बांधे हैं। रामनगरी अयोध्या में जिलाधिकारी आवास के बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग कई बार बदले जाने के मामले में एक्शन हो गया है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आवास के मरम्मत के दौरान बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग बदलने की प्रारंभिक जांच में पीडब्ल्यूडी ने जूनियर इंजीनियर को दोषी पाया है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी नीतीश कुमार को भेजी गई और उन्होंने जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के नागरिकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने विभिन्न शहरों में 3700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर रखा है। रूस ने कहा कि उसकी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यूक्रेन स्थित जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में रूसी अस्थायी प्रतिनिधि वासिली नंबेजिया ने कहा कि यूक्रेन में कट्टरपंथियों और चरमपंथियों को पश्चिमी देशों का संरक्षण हासिल है। यूपी में 7 मार्च को है 7वें और अंतिम फेज के मतदान। इससे पहले वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने की रैली। प्रियंका ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने कहा कि नेताओं की जवाबदेही तय करे जनता। राहुल गांधी ने कहा, झूठ बोलकर वोट लेती है बीजेपी। कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ बोलकर वोट नहीं लूंगा। रूसी सैनिकों ने शुक्रवार को यूरोप में सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही दुनिया भर में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र और यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि अग्निशामकों की मदद से संयंत्र में लगी आग को बुझा ली गई। हालांकि इससे अधिक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।
आपको बता दें कि रूसी सेना ने कई शहरों को कब्जे में ले लिया है। हालांकि शुक्रवार की लड़ाई में उस हिसाब से सफलता नहीं मिली। इस बीच यूक्रेन छोड़कर भागे शरणार्थियों की संख्या 12 लाख से अधिक हो गई है। भोलेनाथ और नंदी को पानी पिलाने के लिए भीड़ लगी हुई है। खंडवा और आसपास के दूसरे शहरों से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। श्रद्धालुओं का दावा है कि भगवान की मूर्ति के सामने पानी रखते ही वे पी रहे हैं। गुरुवार दोपहर जिले के हिरदागर में सुनसान इलाके में बैंक कियोस्क संचालिका से 3 अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने स्कूटी और 3,60,000 रुपए की नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़िता की सूचना पर नाकेबंदी कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से महिला के साथ लूट की घटना के 3 आरोपियों को 3,60,000 की नकदी और बैंक दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को रिलीज हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 108 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश और दुनिया भर में आलिया भट्ट की यह फिल्म धमाल मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है और नई फिल्मों की रिलीज के बाद भी यह झुकने को तैयार नहीं है। खैर, आने वाले दिनों में आलिया भट्ट की इस फिल्म के सामने कई रोड़े आने वाले हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट विराट कोहली के लिए खास है। पूर्व भारतीय कप्तान का यह 100वां टेस्ट मैच है। खेल के दूसरे दिन यानी शनिवार को जब भारतीय टीम मैदान पर फील्डिंग करने उतरी तब कोहली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान विराट का मस्त मौला अंदाज भी देखने को मिला। रोहित शर्मा की अगुवाई में टी ब्रेक से ठीक पहले भारत ने अपनी पहली पारी 554 पे 8 पर घोषित की थी। श्रीलंका को रोकने पर जब भारतीय फील्डर्स मैदान पर उतरने वाले थे उससे पहले खिलाड़ी हाथ उठाकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। कोहली भागते हुए इसके बीच से निकले और फिर पलटकर अपने कप्तान को गले लगा लिया। उस वक्त मैदान का माहौल देखने का लायक था।